ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखते नहीं, रोम के जो मंदिर हैं उनमें दिखता है। ओके। ये समुद्र मंथन हुआ है, भगवान विस्तान करके आए हैं तो यहीं आके शांति मिली। अष्टकोणी यज्ञशाला है, 8 कोणे का है। अच्छा। 7 मंजिल का था। कुबेर द्वारा अष्टकोणी यज्ञशाला था। सन 1400 में भूकंप आया था, उसमें गिर गया था। अच्छा, 1400 में गिरा था ये? सन 1400 में। तो ऐसा नहीं तोड़ा था किसी ने? हाँ, गिर गया था भूकंप के कारण। अच्छा, वो बाहर की तरफ जो आप बता रहे हो इसकी खाई में जो पड़ी हैं चीज़ें। हाँ जी, अभी हम निकले हैं चित्रकूट से कालिंजर, एक किला है वहाँ के लिए। और मेरे साथ हैं विनय जी। विनय जी मेरे मित्र हैं, राजवीर भाई उनके दोस्त हैं, तो अभी तो हम भी बन गए हैं। तो विनय जी के साथ में उन्हीं की गाड़ी से अभी हम जा रहे हैं कालिंजर किला। कल मैं शाम को यहाँ पहुँचा खजुराहो से, तो भाई ने मुझे पिक किया रेलवे स्टेशन से और फिर साथ में हम यहाँ आ गए। रात को ठहरना भी इन्हीं के घर पे हुआ, खाना घर पे ही खाया, बड़ा अच्छा था। लोकल फूड, जो अपना एम है कि भाई लोकल लोगों से मिलना और लोकल फूड खाना, लोकल खाना खाना, क्योंकि कल्चर शायद उसी से ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है या एक्सप्लोर किया जा सकता है। और दूसरा जो कालिंजर किला है, इसका इतिहास बड़ा गौरवमयी रहा है। कहा जाता है कि ये किला कभी जीता नहीं गया, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पहाड़ी के ऊपर है, तो सिर्फ एक तरफ से इसमें किले की जो है वो है दीवार है, बाकी 3 तरफ से वो केवल पहाड़ है। दूसरा, इसका जो जिक्र है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, मतलब बौद्ध धर्म के जो कुछ ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। माने मतलब ईसा से 500-600 वर्ष पूर्व पहले भी यहाँ पे मौर्यों का शासन रहा, उसके बाद शुंग वंश का शासन रहा, तो उनमें इसका जिक्र मिलता है। और बाद में चंदेल भी आए, उसके बाद ये मराठाओं ने भी लिया, मतलब समय समय पर अलग अलग राजाओं के हाथों में किला आता गया। और इसका जिक्र हमारे जो ग्रंथ हैं या पुराण हैं उनमें भी आता है कि जब सागर मंथन से जो विष निकला, उस विष को पीने के बाद जो भगवान शिव हैं वो यहाँ आकर के बैठे, उन्होंने ध्यान किया या तपस्या की, तो इसीलिए यहाँ पर जो मूर्ति है भगवान शिव की वो नीलकंठ के रूप में है। और इसका नाम जो है कालिंजर, वो है काल को नाश करने वाला, काल का नाश करने वाला, कालजर जो बोलते हैं, उसी के नाम पर इसका किले का भी नाम पड़ा कालिंजर। तो बाकी और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, रास्ते में चलते हुए भी आपको बताएंगे, और जो स्ट्रक्चर है वो दिखाएंगे। निश्चित रूप से उसमें जो कारीगरी है या आर्किटेक्चर है या आर्ट है, वो दिखता है कि वो हाँ अभी 200-400 साल पुरानी नहीं है, उससे पहले की ही है। चलिए मिलते हैं किले के अंदर। अभी जा रहे हैं हम ऊपर कालिंजर किले पे, पहाड़ी के ऊपर है। तो जो अप्रोच रोड है, माने जो रास्ता है पूरा टूटा फूटा है, क्योंकि ये मतलब टूरिज़्म की उनमें तो है नहीं, माने डेस्टिनेशंस में कि लोग यहाँ आते जाते रहे हों, तो इतने अच्छे तरीके से मैनेज भी नहीं है रास्ता। और ये जो अप्रोच रोड इसका है, और यहाँ से नज़ारा बड़ा खूबसूरत है ऊपर से जब देखते हैं। टिकट ले लिए हैं हम कालिंजर फोर्ट का, और वैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, तो लोग अपने जैसे बड़े 1-2 लोग ही आते हैं देखने। अंदर टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हाँ ये भी मानो व्यवस्था है, वैसे खुले में आप कहीं भी जा सकते हो, आपकी इच्छा है, इच्छा पूर्ण व्यवस्था है। बाकी पीने का पानी मिल जाएगा अंदर। ये मूर्तियां हैं जो तालाब के आसपास पूरे ऐसे किले के परिसर में जगह जगह
तोड़ करके या टूट करके अब इन्हें ASI वालों ने शायद इकट्ठा डाल दिया है। ये देखिए, ये शायद किले नहीं, तालाब के जो आसपास छोटे छोटे मंदिर थे और मंदिरों में अलग अलग प्रकार की मूर्तियां लगी हुई थी। और पहले कुछ मूर्तियों को तोड़ा भी गया मुग़लों के समय में, कुछ को चूने से मतलब उस पे ऊपर से चिनवा दिया गया, तो कुछ रह गई हैं, थोड़ी बहुत अवशेष मात्र हैं, बाकी ज़्यादातर खंडर ही बचे हैं। ये जो मेरे पीछे एक मूर्ति देख रहे हैं आप, लेटी हुई मुद्रा में, तो इस मुद्रा में मूर्ति जो बनी होती थी ज़्यादातर भगवान विष्णु की बनी होती थी। और इसमें आप देख सकते हैं, दिख रहा है वो कि ऊपर का जो हिस्सा है ये शेषनाग का जो सिर होता था उस तरीके से बनाया गया है। नीचे गदा है, ये एक हाथ ऊपर जा रहा है जो पुष्प पकड़े हुए होता है। तो लेटी अवस्था में नीचे जो नारी जैसा वो दिख रहा है, टूटा हुआ है, तो ये रहा होगा वो जो गॉडेस लक्ष्मी है, यानी देवी लक्ष्मी जो पैरों में बैठी होती थी भगवान विष्णु के, उसका समय तो इसका पता नहीं, शायद 1000 साल 2000 साल कितना भी हो सकता है, पर 12वीं शताब्दी का ये जरूर निश्चित है कि तोड़ी कब गई थी, वो मुग़लों के समय में। औरंगजेब ने हाँ, बनाया कब ये इतना निश्चित नहीं हो पाता। गुप्तकालीन और चंद्रकालीन कलाकृति, चंदेल वंश के राजा और गुप्त के राजा ने बनाया था। बाकी हाँ, मूर्ति कला जो अपने यहाँ ज़्यादा डेवलप हुई वे चंदेलों के समय और गुप्त राजाओं के समय, माने गुप्त काल में ज़्यादा हुई। तो लगभग 1000 ईस्वी से 1200-1300 की ईस्वी में उस समय मूर्ति कला बड़ी प्रचलित थी। तो चलिए आगे देखते हैं, ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। जगह जगह जो रूइंस में बदल चुके हैं मंदिर और सारी मूर्तियाँ, बट हाँ महत्व ज़रूर है इनका। ये यहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध तालाब हुआ करता था, नाम है इसका कोटि तीर्थ तालाब। कहा तो यह जाता था कि इस तालाब में नहाने से अनेक रोग दूर हो जाते थे, तो इसका कोई विशेष महत्व रहा होगा उस समय पे तालाब का। परंतु मुग़लों के समय में इसमें जो आसपास में मूर्तियाँ लगी हुई थी, छोटे छोटे मंदिर इसके चारों तरफ बने हुए थे, वो सबको तोड़ दिया गया, या उनको मूर्तियों को उनसे उखाड़ लिया गया, या उन्हें चुनवा दिया गया। अभी भी वैसे मूर्तियाँ जगह जगह दिख रही हैं इसमें, छोटी छोटी मूर्तियाँ। ये इसके एग्जैक्ट सामने एक मंदिर है। यह कोटि तीर्थ तालाब के अंदर का हिस्सा, जिसका भी ये रेनोवेशन चल रहा है, तो शायद लग रहा है कि इसको दोबारा से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये है इस तालाब के अंदर ओवरफ्लो पासेज। ये कभी बनाया गया था कि जैसे पानी ज़्यादा भरे इधर बारिश का तो ये निकल जाए, तो इसको लगता है रीबिल्ड किया गया है दोबारा से। और इसमें जो खंभे आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो आर्किटेक्चरल या स्टोन कार्विंग जो बोलेंगे, ये पिछले 400-500 साल में ऐसा नहीं था, ये उससे पहले का है। माने जो चक्रनुमा आकृति आप देख रहे हो, ये लगभग 1000 साल पहले का जो स्टोन कार्विंग का आर्किटेक्चर होता था उसमें यूज किए जाते थे। खजुराहो में आपको लगभग इसी टाइप के डिज़ाइन थोड़े थोड़े मिलते जुलते मिल जाएंगे। और खजुराहो का जो समय है खजुराहो के मंदिरों का, वो 1000 साल से ऊपर 1100 साल पुराना है। तो एग्जैक्टली ये जो खंभे हैं, इनका भी अगर आयु या उम्र नापी जाए तो वो 1000 साल से ऊपर है। चलिए साहब आगे चलते हैं। ये जगह बड़ी ज़बरदस्त है, बस ये है कि एबंडन रही, मतलब कि ना तो सरकारों ने कभी इसे कुछ विशेष वह दिया, महत्व दिया, ना लोगों ने। और नीचे है मृगधारा, एक ताज़ा पानी का जो सोता होता है वो है। मृगधारा नाम इसलिए पड़ा कि उसके ऊपर किसी राजा ने एक वो गुंबद टाइप वो बनवा दिया था, और उसके अगल बगल में मृगों का सुंदर अंकन है, माने चित्र हैं, तो इसलिए इसे मृगधारा कहा जाने लगा। और गुप्त काल का इसमें वो भी लिखा हुआ है, शिलालेख भी है, जिसमें उस समय के आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बातें लिखी गई थी। बाकी महल और ये जो किला है जिस जगह पे है, वहाँ से दृश्य बड़े मनमोहक हैं, मनोरम दृश्य हैं, सुंदर है। ये है पहाड़ से नीचे का व्यू। अच्छा, एक धूप उधर से ही है तो इसलिए थोड़ा वो क्लियर नहीं आ रहा है। ये है मृगधारा, जो पानी का स्रोत है इधर से।
वैसे तो एक धारा है, मृग धारा नाम पड़ा इसके अगल बगल में, जो ये सुंदर मृगों के माने हिरणों के बनी पड़ी हैं आकृतियाँ। और इसके नीचे जो ये लिखी हुई है ये गुप्तकालीन समय की कोई शिलालेख हैं, कुछ विशेष बातें इस पे लिखी गई होंगी। और जो पानी का स्रोत है वो इसके अंदर है। ये यहाँ हो सकता है कि कोई धारा के नीचे जैसे पत्थर आपको दिख रहा है तो किसी राजा ने शिवलिंग रखा होगा, क्योंकि अपने यहाँ था कि भाई अभिषेक होता रहे उसके लिए। ऊपर ये गुंबद बना हुआ है इसके। ऊपर चढ़ के जाने का भी है कुछ। फिर से वही खंबे हैं उसी समय के, दिख रहा है ये लगभग गुप्त काल के ही हैं, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर प्लस जो स्टोन कार्विंग की जो तरीके हैं ये उसी समय में थे। पिछले 400-500 सालों में कला का जो तरीका है, चाहे वो बुंदेली हो या वो राजस्थान की हो या जो सब जगह से चुराई हुई मुग़लों की कला, वो इससे अलग है। ये सामने आपको जो पिलर्स खड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ था नीलकंठ मंदिर। इसके अंदर गर्भगृह है मंदिर का, जहाँ मूर्तियाँ विराजमान थी। और रास्ते में जगह जगह ऐसे छोटी छोटी मूर्तियाँ, इनके नाम और काम दोनों ही थे। अब मुझे पता नहीं है तो मैं नहीं समझा पाऊँगा। बाकी जो सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हवन कुंड के चारों तरफ, ये स्तंभ और इनके बीच में हवन कुंड है। तो ये जो संक्रांति होती है, माने साल में 2 बार ऐसा होता है विशेष रूप से। उससे पहले आप ये भी देखते रहें, रास्ते में पड़ने वाले अद्भुत शिवलिंग है। शिवलिंग पे चेहरे की आकृति दी हुई है, पीछे शिवलिंग है। तो वापस चलते हैं अपने हवन कुंड वाली आकृति पे। क्या बात है। ये जो मूर्ति आप देखेंगे तरीके से, तो ये जो मुंड की माला होती है, माने खोपड़ी की जो माला है वो पहनी हुई है। इस तरीके से बनाया गया है रुद्र फॉर्म में। जो शिव जी का अवतार है उसे दिखाया गया है इसमें। इससे आगे पूजा करते हुए शिवलिंग की लोग बैठे हैं, आगे नंदी है और उससे आगे आपको दिख रहा होगा अगला शायद वो हनुमान जी की मूर्ति है। नीचे भी इसी प्रकार से मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी गुफाएं हैं इनके साथ में। तो शायद ये पूजा स्थल रहे होंगे कि भाई ध्यान करने के कक्ष रहे होंगे। अगला उसी टाइप में सेम, ये 3 अलग अलग फॉर्म हैं। इसमें आप देख रहे हैं मुंडमाला पड़ी है, अगले में भी वो पड़े ऐसे ही मुंडमाला दिख रही है। अगले वाले में माला नहीं है पर अलग अलग हाथ हैं, और उनमें ये शायद काली का तो नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति पे मूंछें भी दिख रही हैं। बहुत कुछ है छोटा छोटा देखने को। अभी आगे चलते हैं। फिर से वही नीचे जो सामने दिख रहा होगा आपको शिवलिंग, शिवलिंग के चारों तरफ वो बैठे हैं गण। ये शायद हो सकता है कि उस समय शिवजी के साथ में गण होते थे। गण माने वो ऐसे थे कि ना तो वो आदमी थे ना वो जानवर थे। ये छोटे मूर्तियाँ, इसमें गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, और जटा खोले हुए शिव जी शंकर भगवान भी बैठे हैं। इसके नीचे ये छोटा सा मंदिर है। ये शिव पार्वती जी का मूर्तियाँ इसमें दिख रही हैं, सारी खंडित हैं। वो तो क्या कह सकते हैं, हमारा इतिहास ही ऐसा रहा। और ये जो सामने देखिए शिवलिंग, शिवलिंग के सामने वो चेहरा बना हुआ है भगवान शिव की प्रतिमा का। यहाँ भी जो ये मूर्तियाँ दिख रही हैं सारी खंडित हैं, परंतु अवशेष जरूर हैं। और वो अवशेष ही ये बताते हैं कि हाँ कितना गौरवपूर्ण गौरवमय इतिहास हमारा रहा होगा, किस स्तर पे कला का जो बोलें
कला का लेवल रहा होगा। ये वही सेम टाइप में मूर्तियाँ इधर भी हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा तो था, पर कुछ ज़्यादा जानकारी इनके लिए अंगित नहीं है। ये देखिए, इसको कुछ विशेष शब्द है इस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं उनके लिए, कि जिसमें छोटे छोटे और बहुत सारे शिवलिंग को बनाया जाता है। इस शिवलिंग का जो नाम है वो निश्चित रूप से मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा क्या इसे बोलते हैं, परंतु इसका एक विशेष महत्व है कि जो एक शिवलिंग होता है उस पर छोटे छोटे ऐसे शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनकी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इनकी संख्या शायद 1000 के आसपास होती है। आज ये जिस तरह से खंडर में पड़ा है, मतलब बाहर पड़ा है र्यून में, निश्चित रूप से इसकी कोई विशेष भव्यता और महत्व उस समय रहा होगा जब ये बनाया गया था, परंतु समय समय की बात है, चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है। तब भी बदला, आज भी बदला, परंतु अब शायद हो सकता है इनकी कोई विशेष केयर की जाए। और एक बड़ा अच्छा जो चीज़ है पहाड़ की, कि जो नेचुरल पानी बह रहा है धीरे धीरे ऊपर से। हाँ, अभी हम आते हैं इस मंदिर के जो ये है हवन कुंड है या बोलें कि प्रांगण है, तो ये विशेष तौर पे बनाया जाता था या बनाया गया था कि संक्रांति जो आती है साल में 2 बार, एक बार जब सबसे बड़ा दिन होता है, एक जब सबसे छोटा, तो उस समय पे चंद्रमा बिल्कुल सीधा, चंद्रमा की जो दिशा होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट होगी, ऊपर से नीचे सीधा आप देख सकते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे। और उस समय जब चंद्रमा की परछाई बिल्कुल सीधी इस पे आती थी तो यहाँ पे हवन किया जाता था। उस हवन का भी कोई विशेष महत्व रहा होगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखते नहीं, रोम के जो मंदिर हैं उनमें दिखता है। मूर्तियाँ बनी हुई हैं, खंडित हैं, स्तंभ बने हुए हैं। जूते यहाँ उतार सकते, मंदिर अंदर है मैन। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। आप बेशक बताते रहिएगा आप जैसे कि क्या महत्व है, कौन सी मूर्ति हैं। ओके। जब ये समुद्र मंथन हुआ है, भगवान विस्पान करके आए थे, तो यहीं आके शांति मिली। उनके कंठ से जल निकलता रहता पसीने की तरह। अब वो पसीने जैसा दिख रहा है उसमें। बगल में पुत्र कार्तिकेय जी हैं, उस साइड माता पार्वती जी। अच्छा, ये जो छोटा दूसरा शिवलिंग रूपी जो है ये भी ये कार्तिकेय जी, अच्छा, लड़के हैं शंकर जी। और समय मतलब अगर पूछा जाए कब का बना होगा ये मंदिर, जैसे कि सतयुगी मंदिर है, मंदिर बहुत पुराना, किला बाद के बताया जाता है, मंदिर सतयुगी बताया जाता है। अच्छा, किला बाद का है, मंदिर उससे पहले का है। मंदिर बहुत पुराना है, सतयुग का बोल रहे हैं। हाँ। तो इसकी मतलब उम्र का अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कि अगर सालों में लगाया जाए तो वो कोई नहीं बनेगा। कालांतर है, सतयुग मैंने जब से कहा। हम समुद्र मंथन के समय तो अगर समय पे जाए तो वो तो सालों में नहीं गिन पाते। मंदिर के सामने का जो मंडप है इसके बारे में भी जो पंडित जी हैं, पुजारी जी, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्या इसका महत्व था, कितने मंजिला था। एक बार उन्हीं से पूछते हैं। अष्टकोणी यज्ञशाला है, 8 कोणे का है। अच्छा, 7 मंजिल का था। कुबेर द्वारा अष्टकोणी यज्ञशाला सन 1400 में भूकंप आया था, उसमें गिर गया। अच्छा, 1400 में गिरा था ये, सन 1400 में। तो ऐसा नहीं तोड़ा था किसी ने? हाँ, गिर गया था भूकंप के कारण। अच्छा, वो बाहर की तरफ जो आप बता रहे हो इसकी खाई में जो पड़ी हैं चीज़ें, तो यज्ञ तो अब भी होता होगा इधर? हाँ, अभी भी होता है। वो उसमें पानी वानी डाल देते थे, इसलिए उसको बंद कर दिया, गंदगी हो जाती है। हाँ, पूरा इधर होगा। ऊपर इसके हनुमान जी की मूर्ति होती थी। बाकी जो पिलर्स के साथ में आप जो देख रहे हैं आर्किटेक्ट, ये जो मूर्ति कला है, ये कीचुल इसको बोलते हैं, कीचुल। इसका कोई मतलब विशेष महत्व था क्या इसको बनाने का या लगाने का? ये तो इतना हमको जानकारी। अच्छा, महाराज जी होते। ये वैसे ये मूर्ति कला लगभग इसी प्रकार में, इससे थोड़ी कम डेवलप्ड है शायद वो जो मिलेगी खजुराहो के जो मंदिर हैं उनमें, क्योंकि उनमें भी एक ही है। हाँ, खजुराहो, मड़फा, एक बिल्कुल।
अच्छा, ये एक ही समय के बने हुए हैं सारे? पत्थर भी यहीं का पत्थर गया है खजुराहो। अच्छा, यहीं से खजुराहो पत्थर गया था। शिल्पकला जितनी है चंदेल कालीन हाँ हाँ, बिल्कुल चंदेल कालीन है वो सारा। ये है मंदिर का मुख्य दरवाज़ा। बताया जाता है कि ये पहले मंत्रों से इसको लगा दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, परंतु समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तो व्यवस्थाएं बदलती हैं। दूसरा, इसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं, एक तो गणेश जी की मूर्ति है दरवाजे के ऊपर, दूसरा एक यंत्र है। कौन सा यंत्र बताओ? ये नाग यंत्र है जो आप में इसमें देख रहे हैं आकृति में। उसके ऊपर भी कुछ एक मूर्तियां हैं ऐसे ही। कालिंजर फोर्ट से हम निकल चुके हैं, लगभग 1 घंटा हो गया है वहाँ से निकले हुए, और अभी हम जा रहे हैं सती अनुसुईया आश्रम, जहाँ पे वो रामायण में कहानी है कि भगवान राम आए थे और वो सती अनुसुईया को उन्होंने मुक्त किया था कुछ, कि उनका इंतज़ार करती हुई वो यहाँ बैठी रहीं, या तपस्या किया या ध्यान किया, जो भी था। थोड़ी देर में अभी पहुँच जाएंगे वहाँ। बाकी बीच में चित्रकूट से होके ही हमें लौटना पड़ा है। और वैसे बहुत सी कहानियाँ हैं चित्रकूट से जुड़ी हुई, ये भी कि ये पहले मतलब दस्यु प्रभावित, माने जो डकैत प्रभावित इलाका हुआ करता था। और पहले का ऐसा नहीं कि बहुत सालों पहले, अभी कुछ 2, 4, 6 साल पहले, योगी जी के आने से पहले। तो ये सुधार हुए हैं कि यहाँ के जो ये 3 एक ज़िले हैं, यहाँ जो डकैतपना पहले चलता था, अशांति थी, और वही कि 5 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे तो कुछ अनहोनी की आशंका रहेगी। अभी वो ऐसा नहीं है, और जैसे ही शांति इधर आई, और मतलब टूरिज़्म भी शायद मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ा है, जो ये स्पिरिचुअल टूरिज़्म है। और बाकी डेवलपमेंट तो होता ही है, जहाँ भी शांति होगी, लोग अच्छे से रह रहे होंगे, डेवलपमेंट तो निश्चित तौर पे होगा, तो वो हो रहा है। ये चीज़ें अच्छी हैं। होना तो बहुत वर्ष पहले था, पर ठीक है, जब हो जाए तभी अच्छा।